हेलो। आज हम पढ़ रहे हैं ऑटोमोटिव कक्षा 10वीं का सत्र क्रमांक 14। इसमें पढ़ना है हमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली क्या है। तो इससे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं हम उनको देखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सुन लें। क्या होता है, आज जितने भी वाहन हैं सभी वाहन मॉडर्न तकनीक से परिपूर्ण हैं। उनमें विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण लगाए गए, जैसे कि नॉर्मली सब जानते हैं कि सेंसर का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा है। लेकिन कुछ बेसिक जो ज़रूरत है, जैसे कि हम हेडलाइट है, इंडिकेटर है, हॉर्न है, इन सब चीज़ें लगी होती हैं जो विद्युत से संचालित है। तो सबसे पहले तो विद्युत का एक स्रोत है जो हम जानते हैं कि लेड एसिड बैटरी का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से लेड एसिड बैटरी के प्रयोग के द्वारा विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण संचालित है। तो सबसे पहले कुछ हम शब्द देख लें और उनसे संबंधित जो चीजें हैं उनको देखें। तो सबसे पहला हम देखते हैं एम्पियर। एम्पियर क्या है? एम्पियर की जो मुख्य परिभाषा उसके लिए हम पढ़ेंगे। हम एम्पियर इलेक्ट्रॉन प्रवाह की इकाई है। कितने इलेक्ट्रॉन एक चालक कंडक्टर में एक सेकंड में पारित होते हैं या प्रवाहित होते हैं, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन प्रवाह। तो देखिए, ये ऑटोमोटिव की जो भाषा है उसमें एक सरल तरीके से, बिल्कुल सरल परिभाषा है। तो इसके लिए देखिए हम समझें और अच्छे से देखते हैं क्या है। तो एक एम्पियर क्या है? तो हम एक एम्पियर की परिभाषा देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन एक चालक कंडक्टर में एक सेकंड में पारित होते हैं। तो भाई अब इलेक्ट्रॉन से क्या तात्पर्य है, ये क्यों बताए गए हैं? देखिए, हम जानते हैं कि विद्युत धारा सिर्फ धातुओं में या कुछ ऐसे पदार्थ हैं, चालक पदार्थ, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इनकी क्या विशेषता है कि इनमें प्रवाहित क्यों होती है? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जिसके नाभिक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो चालक धातुएं हैं या चालक पदार्थ होते हैं। देखिए, ग्रेफाइट एक धातु है लेकिन फिर भी चालक है। तो सीधी सी बात है कि विद्युत धारा के प्रवाह का जो कारण है वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन यदि कारण है तो इसी वजह से इसमें जो चीज लिखी गई है कि इलेक्ट्रॉन एक चालक में एक सेकंड में पारित। तो सीधी सी बात है, एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं वह एक एम्पियर के बराबर होगा। एक एम्पियर की जो मुख्य परिभाषा है हम वो देखते हैं। एक एम्पियर की पहले परिभाषा लिखें, फिर उसके बाद में थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से समझ लें। यदि किसी चालक, इसकी हम परिभाषा लिखते रहे हैं यहीं पर, यदि यदि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर 1 कूलाम प्रति सेकंड है, 1 कूलाम प्रति सेकंड है, तो यह 1 एम्पियर के बराबर है। तो यह 1 एम्पियर के बराबर है। तो सीधी सी बात है, हम कह सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश प्रवाह की जो दर है वह 1 सेकंड में 1 एम्पियर के बराबर है। अब इसके लिए कैसा लिखा जाएगा, इसका क्या सूत्र क्या होगा? तो कुछ ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपके लिए समझ में आ जाएंगी। 1 कूलाम, सबसे पहले तो हम 1 कूलाम देखें। 1 कूलाम कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाह के बराबर होता है? यहां पर हम लिखते हैं
1 कूलम बराबर होता है 6 इसमें हम इलेक्ट्रॉन प्रवाह की जो दर है हम उसके हिसाब से बताते हैं कि 1 कूलम बराबर कितना होता है। 6.25 गुणित 10 के ऊपर 18 की 1 सेकंड में यदि इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो यह 1 एम्पीयर के बराबर है। तो जैसे कि आप लोग समझ रहे होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने प्रवाहित होने चाहिए 6.25 गुणित 10 के ऊपर 18 की घात। यदि इतने इलेक्ट्रॉन कितने समय में प्रवाहित होते हैं 1 सेकंड में, तो यह 1 एम्पीयर धारा के बराबर होगा। तो सबसे पहले अब अच्छे से समझ लें, केवल और केवल उन्हीं पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही आवेश प्रवाह कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं अगला क्या है हमारा अगला है वोल्टता। वोल्टता क्या है, वोल्टता कहाँ से आया और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए कई बार जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं विद्युत उपकरण, तो उसमें हम देखते हैं कितने वोल्ट का है, इसमें कितना पावर, ये सब चीजें हम जरूर चेक करते हैं। तो इसके लिए हमें वोल्टता एक प्रकार का कार्य है, कार्य ऊर्जा है। अब ये कार्य ऊर्जा किस प्रकार की है इसके लिए हम पहले बेसिक से समझ लें। देखिए मान के चलें तो वोल्टता के लिए परिभाषा देखना पहले। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव कार्य की उस मात्रा के बराबर होता है जो एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। जैसे मान के चलें कोई ये विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर विद्युत का प्रभाव पड़ रहा है। यदि हम किसी बिंदु को विद्युत क्षेत्र के बाहर से इस मुख्य बिंदु तक लेके आए तो जितना हमें कार्य करना पड़े, चाहे वह आकर्षण बल के रूप में हो या प्रतिकर्षण बल के रूप में हो, तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है वह एक विद्युत विभव कहलाता है। तो एक बार और सुनिए, देख लीजिए अब, यह विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक है। यह आकर्षित और विकर्षित बल जिसके द्वारा परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, देखिए ये कहलाता है विद्युत विभव। विद्युत विभव से तात्पर्य है, जैसे मान के चलो ये जो क्षेत्र है, यदि इस क्षेत्र में हम कोई एक धनावेशित बिंदु लेके आए तो हमें जितना इसका कार्य करना पड़ेगा यहां तक लाने में, वो हमारा विद्युत विभव कहलाएगा। इसका मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो हम वोल्ट के लिए भी लिखेंगे 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटे 1 कूलम। देखिए जूल कार्य का मात्रक है, कूलम विद्युत धारा के प्रवाह का मात्रक है। अब आते हैं हम रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस की परिभाषा देखते हैं। रेजिस्टेंस से तात्पर्य होता है, सीधी सी बात है, जैसा कि हिंदी में लिखा हुआ प्रतिरोध। ऐसा चालक जो विद्युत धारा के प्रवाह में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ओम प्रतिरोध की इकाई है। कितनी कठिनाई से एक चालक विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है वह इसका रेजिस्टेंस कहलाता है या इसका प्रतिरोध कहलाता है। तो इसके लिए हम एक और अच्छी सी परिभाषा देख लें। ऐसा चालक जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है या कम करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। देखिए इसका कुछ एक हम उदाहरण लेके चलें। जैसे मान के चलें ये एक चांदी का वायर है,
चांदी में बहुत अच्छी तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि इसी के आगे हम कोई एक दूसरी धातु का, अन्य धातु का चालक तार जोड़ दें, तो यहां तक यदि इसकी धारा प्रवाह बहुत अच्छी है, क्योंकि यह बहुत अच्छा चालक है। यदि ये विद्युत का अच्छा चालक नहीं है तो इसमें धारा की प्रवाह कम हो जाएगी, और इसके आगे फिर चांदी का जोड़ दें, तो सीधी सी बात है, ये जो हमने एक अलग से एलिमेंट लगाया है या जो अलग से हमने चालक जोड़ा है, यह एक प्रतिरोध का काम करेगा, और प्रतिरोध का सिंबल हमेशा इस तरीके से होता है। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं और बहुत तेज गति से आते समय हमें कोई ब्रेकर मिल जाए, तो ब्रेकर पर हम रुक के थोड़ा सा धीमा होके चलते हैं, जिसका काम होता है कि गति को नियंत्रित करना। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रतिरोध का भी कार्य होता है। ये कहलाता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक है ओम। इसे हम ओम के लिए कुछ इस तरीके से व्यक्त करते हैं, ये इसका चिन्ह है, और इसके लिए हम R से प्रेजेंट करते हैं, जहां प्रतिरोध लगाया जाता है उसे R से व्यक्त किया जाता है। अब हम देखते हैं ओम का नियम। अब हमें ओम का नियम देखना है। देखिए, ओम का नियम 10वीं में विज्ञान में भी है, एक महत्वपूर्ण चीज है। ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा, किसी भी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा, उसमें उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, या फिर उसमें ऐसा कहा जाता है किसी भी परिपथ में बहने वाली विद्युत, किसी परिपथ का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये ओम का नियम है। तो ओम के नियम के अनुसार इसमें जो भी लिखा हो वो तो अलग चीज है। चलिए हम देखते हैं ओम का नियम। ओम के नियम को इसके अनुसार पढ़ें। परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह प्रयुक्त वोल्टता से सीधे अनुपातिक और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा कि विद्युत धारा विभवांतर बराबर होता है विद्युत धारा के अनुक्रमानुपात। यदि मान के चलें हम इसका भी हटा दें या ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा दें, तो यहाँ पर आ जाता है I। और यदि हम इसमें से विद्युत धारा का मान निकालते हैं तो हमें R/V प्राप्त होता है, या फिर V का मान पहले से दिया है, R का मान निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा V/I। ये आ रहा है भाई, अपना वीडियो बना। क्लियर, ये हमारा ओम का नियम। ओम का नियम थोड़ा सा और हम समझें। किसी भी, जैसे मान के चलें ये कोई परिपथ है, परिपथ में ये विभवांतर है, ये कोई चालक है, तो इसके दोनों सिरों पर विभवांतर विभव अलग अलग होगा। अब ये अलग अलग किसके आधार पर होगा, जैसे जितनी ज्यादा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी उतना अधिक इसका विभव दोनों का, या इसका विभव या विभव का मान इस विद्युत धारा के प्रवाह पर निर्भर करता है। नॉर्मली हम जानते हैं कि यदि विद्युत धारा बहुत ज्यादा है, या फिर हमने देखा है कि लाइट तेज है, या सुना होगा कि अपनी भाषा में लाइट बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी आ रही होगी तो नोटिस करते हैं कि बल्ब बहुत तेज जलते हैं, और यदि कम आती है तो उसके का प्रकाश भी कम होता है, या बहुत कम, बहुत धीमे धीमे जलते हैं। तो ये एक प्रकार का उदाहरण है ओम के नियम का, कि जितना ज्यादा पावर होगा विभवांतर उतना अधिक प्राप्त होगा। इसके लिए विभवांतर हमेशा किसी भी चालक के दो अलग अलग सिरों पर मापा जाता है, और एक सिरे पर मापा गया विभव कहलाता है।
अब इसके बाद हम देखते हैं शक्ति। शक्ति क्या है? देखिए, दो चीजें होती हैं अलग अलग, एक होता है शक्ति और दूसरा होता है ऊर्जा। शक्ति और ऊर्जा दोनों चीजें अलग अलग हैं। शक्ति कहलाती है कोई व्यक्ति इकाई समय, इकाई समय से तात्पर्य होता है 1 सेकंड, 1 मिनट या 1 घंटा, इसको हम कोई इकाई समय लेके चलते हैं, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति 1 मिनट में 10 किलोमीटर चलता है, यदि कोई व्यक्ति 1 मिनट में 10 किलोमीटर चलता है, दूसरा व्यक्ति 1 मिनट में 8 किलोमीटर चलता है, तो देखिए जो ज्यादा चल रहा है उसकी शक्ति ज्यादा है। जबकि ऊर्जा से तात्पर्य है कि कुल किया गया कार्य। मान के चलें ये व्यक्ति सिर्फ 5 मिनट चलता है और थक जाता है, इसके बाद में यह कार्य करने लायक नहीं, जबकि यह व्यक्ति 10 मिनट तक चलता है। तो 10 मिनट तक जब ये व्यक्ति जाएगा तो यह 80 किलोमीटर चला जाएगा, जबकि जो ये दूसरा व्यक्ति है ये व्यक्ति मात्र 50 किलोमीटर जाएगा। इसने कम समय में काम तो किया है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक और ज्यादा कार्य करने में सक्षम है। तो जो ज्यादा समय तक कार्य कर सकता है उसकी ऊर्जा ज्यादा है, क्योंकि उसका पोटेंशियल और जो लास्ट रिजल्ट है वो ज्यादा प्राप्त हो रहा है। जबकि ये जो दूसरा व्यक्ति है इसका जो अंतिम और कुल कार्य है वो हमें कम प्राप्त होता है, इसके की कार्य करने की जो दर है वो अधिक है, ये कहलाती है शक्ति। कार्य करने की जो दर है वो शक्ति है और जो कुल किया गया कार्य है वो ऊर्जा कहलाती है। तो थोड़ा सा इसको हम समझ लें, जो परिभाषा दी गई उसको देख लें। कई विद्युत उपकरणों का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि वे कितनी शक्ति का उपयोग करते हैं बजाय वे कितना उत्पादन करते हैं। शक्ति की खपत को वाट में व्यक्त किया जाता है, इसके अक्षर डब्ल्यू। देखिए शक्ति का जो सिंबल है वो डब्ल्यू है, इसके लिए हम डब्ल्यू से व्यक्त वाट से व्यक्त करते हैं, वाट इसका मात्रक है। अब वाट किसके बराबर होता है? विभवांतर गुणित विद्युत धारा के बराबर। ये हमें याद रखना, ये विद्युत धारा के बराबर होता है। जैसे कि हम ओम के नियम के अनुसार पढ़ चुके हैं, V बराबर होता है IR, ये हम पहले से जानते हैं। यदि हम V की जगह पर IR लिखें तो हमें मिलेगा W बराबर I इंटू R इंटू I। देखिए I दो बार हो जाएगा इसमें, तो हम लिख सकते हैं I स्क्वायर इंटू R, जो कि हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और ये कुछ प्रमुख चीजें थी जो हमने आज देख ली हैं। अब इसके बाद